खैर मार्केट के पंचनामा में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। हमने अब तक बातचीत की बाजार को लेकर। बाजार आज थोड़ा प्रेशर में बंद हुआ, लेकिन एक शानदार दिन आज के सत्र में रहा। फार्मास्यूटिकल स्पेस के लिए एक जोरदार तेजी वहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज दिन अच्छा था माफ कीजिएगा रियल स्टेट स्पेस के लिए, इसके अलावा पावर और कैपिटल गुड स्पेस के लिए, जहां पर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। हालांकि आज थोड़ा प्रेशर जरूर देखने को मिला बैंकिंग एनबीएफसी स्पेस के अंदर, तो वहां पर आज दबाव रहा, लेकिन ओवरऑल आज का सेशन बेटर साइड पर रहा। और बेटर साइड पर जो कामकाज रहा उसमें फार्मास्यूटिकल जिनके पास था उनके लिए गोल्डन दिन कह सकते हैं, एक जोरदार तेजी वहां देखने को मिली। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला अब शुरू करते हैं फिर से एक बारी। हमारे पास पहला सवाल अक्षय मित्तल जी का आया है। मारुति 8700 रुपए के दाम पर है। अक्षय जी, अगर आपने अभी खरीदारी की है तो बहुत लेट आपने एंटर किया, और अगर आपने पुरानी खरीदारी की है तो आपको नीचे इसमें एवरेज कर लेना चाहिए था। घबराया नहीं, कंपनी अच्छी है, थोड़ा नीचे के दाम पे आपको मिले तो आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं। रोहित पहावा साहब पूछ रहे हैं आईटीआई और आईआरसीटीसी में क्या करें। देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराएं। आईआरसीटीसी होल्ड कर सकते हैं, आईटीआई भी नया आई काट रहा है तो होल्ड ही कर सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है। लेकिन आईआरसीटीसी में एक रिस्क रहेगा स्टेक सेल का, वो कहाँ आता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अदरवाइज रोहित जी दोनों कंपनी ठीक ठाक है, आप होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इनमें कोई खास ट्रबल नहीं दिखाई पड़ रहा है। नवीन शुक्ला साहब पूछ रहे हैं एसबीआई में क्या करें। 192 के दाम पर हैं एसबीआई। नियर टर्म में 230-240 तक जाने की भी खबरें हैं, तो आप फिलहाल तो बने ही रह सकते हैं इसके अंदर। टोरेंट फार्मा नौकरी व्यू इन नेक्स्ट वीक। देखिए एक हफ्ते के तो निखिल जी कहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ टोरेंट फार्मा के लिए आप ये मान के चलिए कि 3300 तक भी ये शेयर जा सकता है। नियर टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, मीडियम टर्म हो, मैं नहीं जानता, लेकिन जा सकता है ये जानता हूँ। तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं टोरेंट फार्मा के अंदर। नौकरी भी ऑलरेडी बहुत भागा हुआ शेयर है, आपने किस भाव पे खरीदारी की ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल के लिए आप दोनों में ही बने रह सकते हैं। आरती अग्रवाल का सवाल है औरबिंदो फार्मा पे। आरती जी, आपने खरीदारी किस भाव पे की कहना मुश्किल है, लेकिन जिन लेवल्स पे मार्च में था वहाँ से 3 गुना ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी आपने अगर खरीदारी की है तो भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा गेन नहीं, लेकिन बने रह सकते हैं। और अदरवाइज भी ठीक ठाक कंपनी है। देवाशीष जी पूछ रहे हैं पॉलीकैब लॉन्ग टर्म के लिए। देवाशीष जी, अगर आपने आज देखा हो तो दोपहर 12:30 बजे ये शेयर को मैंने ही बात की थी इसके ऊपर कि आप इसमें दाव लगा सकते हैं, ठीक ठाक कंपनी है ये। पॉलीकैब कंपनी अच्छी है। 16 की ईपीएस पे भी शेयर, 16 के पीई पे शेयर कामकाज कर रहा है। 50 रुपये की ईपीएस है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 50 साल पुरानी कंपनी है, अच्छे फाइनेंसेस हैं। थोड़ा समय लेगा, लॉकडाउन थोड़ा ईज आउट हो जाए, सिचुएशन इनकी बेहतरी में आ जाए, बिकना माल शुरू हो जाए तो वापस ट्रैक पे आ जाएगा, तो आप होल्ड कर सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है इसके साथ। इन्फोसिस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, प्रवीण खाड़े जी का सवाल है। प्रवीण जी, इन्फोसिस तो नए हाइस पर है तो आपको प्रॉफिट ही होना चाहिए। नंबर्स आएंगे 14 तारीख को, उससे पहले तक तो अपनी एटलीस्ट होल्ड करिए, नंबर अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म का तो कोई दिक्कत ही नहीं इस कंपनी में। और ये बात आईडीएफसी फर्स्ट ठीक ठाक है। इनफैक्ट संजीव भसीन जी तो इस पर काफ़ी बेट करते हैं, काफ़ी बुलिश हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो हाँ आप ज़रूर बने रह सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड गिर रहा है, हाँ ये गिरना बनता भी है शुभम जी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है, तो थोड़ा ईज आउट तो होगा ही। जहाँ ईज आउट हो, नीचे मिले आपको अभी के दाम से करीब 50, 60, 70 रुपये नीचे मिल जाए तो कोई दिराई नहीं, आप उसमें वहाँ पर खरीदारी करना शुरू कर सकते हैं। जारेकर साहब है, मैं आगे का नाम नहीं समझ पा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा आपका, लेकिन जारेकर साहब आपका सवाल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर है। आपने छोटी अवधि के लिए लिया है तो भी बने रहिए, लंबी अवधि के लिए लिया है तो भी बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मस्ट हैव वाला स्टॉक है, ठीक है, अच्छी कंपनी है, आप बने रहिए इसमें, अभी कोई दिक्कत नहीं इसके साथ। डिक्सन टेक पे अनुज कटियार साहब पूछ रहे हैं अनुज जी, थोड़ा भागा हुआ शेयर है, वैसे तो इक्विटी बहुत छोटी है इसकी, शेयर इतना महंगा है, लेकिन हाँ थोड़ा महंगा है अब क्योंकि इक्विटी बाजार में है नहीं, तो अब कोई भी दाम इसके साथ जस्टिफाइबल हो सकता है, इसलिए कंपनी ठीक है, लेकिन एक ही कंसर्न है कि थोड़ा महंगा शेयर है, थोड़ा भागा हुआ शेयर है। आप नीचे मिले तो आप ज़रूर होल्ड करें, ऊपर के स्तरों पर है तो भी एटलीस्ट निकलने तक का तो वेट कर ही सकते हैं। अंकित दुआ जी का सवाल है इंडसइंड बैंक को लेकर। अंकित जी, आज ही अभी थोड़ी पहले बात कर रहे थे संजीव जी, उनका ये कहना है कि आईडीएफसी फर्स्ट सुधरेगा, इंडसइंड बैंक सुधरेगा, क्योंकि वोडाफोन फेल नहीं होगा। अगर वोडाफोन फेल नहीं होता है तो जाहिर सी बात है इन नंबर्स में, इसके नंबर्स में सुधार आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो आप हाँ बने रह सकते हैं इंडसइंड बैंक में। खरीदारी किस भाव पे की है वो थोड़ा जानना ज़रूरी है, लेकिन हाँ एटलीस्ट आप बने रहिए। इंडिगो पर शशांक एस सिंह साहब पूछ रहे हैं क्या किया जाए। शशांक जी, आपके पास 2000 पीसेज हैं 915 के दाम पे, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ 2000 शेयर है 915 रुपये के दाम पर।
एक HSBC की रिपोर्ट आई थी और उन्होंने इसके टारगेट्स 1200 किए हैं। उन्होंने ये बात साफ की थी कि प्रेशर रहेगा इसके अंदर, क्योंकि प्लेन उड़ नहीं रहे हैं, हम सब जानते हैं बात, लॉकडाउन है, उसका इफेक्ट है। लेकिन आगे चल के इनकी सिचुएशन ईज आउट होगी और जैसे ही ईज आउट होगी वापस रिज्यूम करेंगे। जाहिर सी बात है 52% मार्केट शेयर रखते हैं, तो आज नहीं तो कल जब भी सिचुएशन वापस पलटेगी तो इनकी सिचुएशन बेहतर होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो आप अभी अगर इतना पेशेंट पोजीशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ नियर टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो वो फिर तो शॉर्ट कवरिंग वाला खेल और वो ट्रिगर आ जाए तो उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा और सवाल ले लेते हैं, साथ और सवाल है कोल इंडिया को लेकर मनीष जिंदल साहब पूछ रहे हैं लॉन्ग टर्म। अरे मनीष जी, थोड़ा गलत विकल्प है। वैसे तो ये कंपनी में बुराई नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर है, लेकिन ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट स्टेक तो कभी भी ऑफलोड होगा तो हायर लेवल पर जाने के बाद होगा। दूसरा, डिविडेंड अच्छा देती है, यील्ड है 8-10% तक भी यील्ड आ जाती है कभी कभी फॉल के बाद, लेकिन इतने बड़े ट्रिगर्स नहीं है कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें। बहुत अच्छी कंपनियां अभी भी अवेलेबल है मार्केट में, आप उनको देख सकते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल तो अब इतने ही सवाल हम आज शामिल कर पाएंगे, समय का थोड़ा अभाव भी है और कुछ नेटवर्क का इशू भी है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनके हम सवाल नहीं ले पाए उनसे हम माफ़ी चाहेंगे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research, ये मेरा ट्विटर हैंडल है जहाँ पर आप मेरे साथ मौजूद रह सकते हैं। हैप्पी वीकेंड, नमस्कार। दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।